माँ गंगा, हर की पौड़ी और उसके आसपास के तटों पे किसी भी तरह का नशा, मांस, मदिरा का जो सेवन है वो ना करें और माँ गंगा की पवित्रता को, हरिद्वार शहर की पवित्रता को बना के रखें। होने वाला है, लेकिन ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। अपने आप को ये समझ लो कि आप जिस नर्क के द्वार को खोल रहे हैं यहाँ पे इस तरह का सेवन, मांस, मदिरा का करने के लिए, और वो पैसे के लालच में हमारी जो हरिद्वार की संस्कृति है, माँ गंगा की संस्कृति है, उसे बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि हर की पौड़ी पर या किसी और घाट पर इस प्रकार का काम हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि ऐसे हरिद्वार एक धार्मिक, आध्यात्मिक और पवित्र नगरी है। माँ गंगा का यहाँ पे प्रताप है और कलयुग में माँ गंगा को जीवित देवता के रूप में माना जाता है। मेरा आने वाले सभी श्रद्धालुओं से, चाहे वो किसी भी प्रदेश से आते हैं, और अभी 20 तारीख से बहुत विशाल मेला हमारे यहाँ कावड़ का शुरू होने जा रहा है और उस मेले के अंदर करीब करीब करोड़ों लोग यहाँ से माँ गंगा से जल भर कर अपने अपने गंतव्यों की तरफ जाते हैं। तो एक हरिद्वार वासी होने के नाते हम सभी उन लोगों का, जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पे आते हैं, हम पलके बिछाकर, हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं सबसे पहले। लेकिन माँ गंगा के तट पे जो लोग इस तरह से कार्य करते हैं, ये बहुत ही अशोभनीय है और ये बहुत ही क्षुब्ध करने वाला कार्य है। आप मांस, मदिरे का सेवन अगर करना चाहते हैं तो मेरा ये कहना है कि आप हरिद्वार शहर से बाहर कीजिए। हरिद्वार शहर के अंदर इस तरह के कृत्य जो है वो बहुत ही निंदनीय है। और जितने भी श्रद्धालु आने वाले हैं, अब कावड़ मेले के अंदर बहुत से श्रद्धालु जो हैं वो माँ गंगा के अंदर जल भरने के लिए आते हैं। तो मेरा उनसे भी करबद्ध निवेदन है कि वो लोग आएँ तो माँ गंगा की, जो यहाँ पे कहना चाहिए कि माँ गंगा की पवित्रता का ध्यान रखते हुए, और माँ गंगा, हर की पौड़ी और उसके आसपास के तटों पे किसी भी तरह का नशा, मांस, मदिरा का जो सेवन है वो ना करें और माँ गंगा की पवित्रता को, हरिद्वार शहर की पवित्रता को बना के रखें। और आप इन चीज़ों का अगर सेवन करना चाहते हैं तो मेरा ये मानना है कि इसको आप हरिद्वार शहर से बाहर करें। लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा कृत्य जो है वो माँ गंगा की पवित्रता को दूषित करता है। आप यहाँ पे परिवार सहित आइए, यहाँ पे माँ गंगा में स्नान करके अपने पापों से अपने आप को मुक्त कीजिए और शहर की पवित्रता का ध्यान रखिए। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं श्रद्धालुओं से कहना चाहता हूँ कि आपके आगमन का देवभूमि में बहुत ही स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। सावन का पवित्र माह भी शुरू होने वाला है, लेकिन ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। आप यहाँ अपने पुण्य कर्मों का हिसाब, आपको ईश्वरी ने मानव जन्म दिया है, ये उद्धार के लिए दिया है। आप माँ गंगा, पतित पावनी, जो भागीरथ जी की कृपा से पूर्वजों को जो है उद्धार कराने के लिए, स्वर्ग का द्वार खोलने के लिए आपके लिए यहाँ स्नान के लिए व्यवस्था है। माँ गंगा हर की पौड़ी का जो स्थान है पवित्र ग्रंथों में लिखा हुआ है। आप अपने आप को ये समझ लो कि आप जिस नर्क के द्वार को खोल रहे हैं यहाँ पे इस तरह का सेवन, मांस, मदिरा का करने के लिए। और मैं यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के आम पब्लिक से भी कहूँगा इसमें सहयोग करें। कोई इस तरह का अगर व्यक्ति पाया जाए उसे दंडित करवाएं, उसे पुलिस को सौंपें। और आप सभी जो है जागरूक हैं, हम सभी के जागरूक होने से ही, क्योंकि प्रशासन भी पूरी तरीके से नहीं रोक पाता, हर जगह प्रशासन उपलब्ध नहीं होता। बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु हर साल आते हैं, हर माह आते हैं, हर त्यौहार पे आते हैं। तो सभी के सहयोग से इसे पवित्र स्थल को, जिस तरह मुसलमानों का अपना वो है मदीना, वहाँ एक हिंदू का प्रवेश भी नहीं है। और आप देखिए कि हिंदू धर्म के अंदर आप इस तरह के कृत्य करते हैं, आपको खुद ही शर्म आनी चाहिए। आपको एक जागरूक नागरिक होना चाहिए, आपको खुद जागरूकता हिंदुत्व में होनी चाहिए, सनातन में होनी चाहिए। आपको मांस मदिरा का सेवन करना चाहिए। पूरे भारत में बहुत तीर्थ स्थल हैं, बहुत तीर्थ स्थल कह रहा हूँ, बहुत कहेंगे पिकनिक स्पॉट हैं, मुझे माफ़ कीजिए, जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ जाके इस तरह का एंजॉयमेंट बच्चों के साथ कीजिए। और यहाँ आके अपनी संस्कृति को बचाइए, अपने बच्चों को सिखाइए कि माँ गंगा को पवित्र रखें। और कहा भी गया, जल है तो जीवन है, और ये तो फिर भी अमृत है। आप इस अमृत को जो है, जिसे आप सुनते हैं, यही वो अमृत है। आप इसमें आइए, नहाइए और आप इसको ग्रहण कीजिए और अपने पूर्वजों का और अपना जो है उद्धार कीजिए। यही मेरा आपसे कहना है। इस मांस मदिरा को दूर कीजिए। इन सबको, युवाओं पीढ़ी को इसको समझना होगा, जागरूक होना होगा। यही मेरा निवेदन है। लोकल लोगों द्वारा नहीं, जो बाहर से कुछ लोग यहाँ पे कारोबार करने आते हैं, उनके द्वारा ये काम किया जा रहा है। वो पैसे के लालच में हमारी जो हरिद्वार की संस्कृति है, माँ गंगा की संस्कृति है, उसे बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि हर की पौड़ी पर या किसी और घाट पर इस प्रकार का काम हो रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं प्रशासन से चाहूँगा कि ऐसे लोगों को पहचाना जाए जो हरिद्वार की संस्कृति को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। उनको यहाँ पर कार्रवाई कर उन पर सख्त कानून लगाकर उनको जेल भेजा जाए
और उनको जीराबदर किया जाए, इस तरह का कानून लगाकर उनके ऊपर जैसे भी धारा लगाकर, जिससे कि हरिद्वार की संस्कृति और हरिद्वार की मर्यादा को बचाया जा सके। दूसरी बात, सावन का पवित्र मास महीना जो है जल्दी शुरू हो जाएगा और भगवान शंकर हरिद्वार में जो है वास करने आ जाते हैं, ऐसे हमारे पुराणों में लिखा गया है। और जितने भी कामना श्रद्धालु लोग जो देश दुनिया से यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये एक विश्वविख्यात मेला है और यहाँ पे करोड़ों की संख्या में लोग जल भरने के लिए आते हैं। कुछ लोग गंगोत्री से जल भरते हैं, कुछ हर की पौड़ी से भरते हैं और अपने अपने जहाँ पे जिस स्थान को मानते हैं वहाँ जाकर जल चढ़ाते हैं। बड़ा ही महत्व है सावन का। और इस बार तो सावन जो है सोमवार से शुरू हो रहा है। ये तो बड़ा ही दुर्लभ वो है कि सावन जो है सोमवार से शुरू हो रहा है। बहुत ही हमारे लिए आज का विषय है कि देशवासियों के लिए कि बड़ा सुलभ जो है ये संजोग बन रहा है देश के लिए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में जो संस्कृति है उसको बचाया जाए और सावन में जितने श्रद्धालु आ रहे हैं हम उनका स्वागत करेंगे, हृदय स्वागत करेंगे। हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी उन पर फूल वर्षा करके पैर धोकर उनका स्वागत करते हैं और हरिद्वार का हर नागरिक जो है उनका स्वागत करता है और आगे भी स्वागत करता रहेगा। लेकिन वो हरिद्वार की मर्यादा को बचाने का काम करे। कोई यात्री को भी दिखता है कि गलत काम हो रहा है तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन का सहयोग करे और उनकी मर्यादा का ख्याल करे।